कि अनुमा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो राहुल की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बात कर रहा है और मोदी जी का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, तो क्या अब राहुल गांधी, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या राहुल गांधी आज मोदी जी से ज्यादा बड़े हीरो के रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास विजन है, उनके पास नैरेटिव है, उनके पास एक आइडियोलॉजिकल फाइट की एक दिशा साफ दिख रही है, तो क्या मोदी जी को उन्होंने पिछाड़ दिया है रियल सेंस में? देखिए, राहुल गांधी का ऐसा है कि अगर हम बहुत पहले से जाएं, निर्भया केस हुआ था और उसके ब्रदर को जो लोग बताते हैं कि उनको पायलट बनाने के लिए राहुल गांधी ने सहायता दी, लेकिन कभी नहीं बताया। तो राहुल गांधी ने इसी तरह महाराष्ट्र के छोटे किसानों के लिए न्याय मांगा, भट्टा पर सॉल था। तो राहुल गांधी थे तो पहले भी बहुत अच्छे दिल के और लोगों के लिए काम कर भी रहे थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका जो सही रूप है वो लोगों के सामने आया। और कितने कितने ऐसे चीजें हैं, वो ट्रक वालों के साथ जब गए तो ट्रक वालों की, भारत के ट्रक वालों की प्रॉब्लम, उन्होंने अमेरिका के ट्रक वालों से कंपैरिजन किया तो नितिन गडकरी को एक नया रूल लाना पड़ा। ऐसे ही उन्होंने जब जो किसानों के बीच गए तो आपको अगर याद हो, एक महिला थी जिससे बात करते समय उसने कहा कि उसकी आंखों में कुछ तकलीफ है, और फिर उन्हीं लोगों को हमने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के बीच देखा तो उस महिला की आंखों की सर्जरी हो चुकी थी। तो लोगों ने बताया कि ये भी राहुल गांधी जी का, इसमें उनका ही काम है ये, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। चाहे फिर वो जूते बनाने वाले को जूते बनाने की मशीन मुहैया कराना हो, देश के कुलियों के पास जाके उनसे बातचीत करनी हो, या कोई भी ऐसा वंचित तबका हो, जहां जहां राहुल गांधी जी ने जिन लोगों को परेशानी में देखा, जैसे दिल्ली के बीमार बच्चे थे, 2016 की घटना है, उसमें एक गरीब परिवार के बच्चे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और राहुल गांधी जी ने उसका पूरा इलाज सुनिश्चित करा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सुधार किए। तो राहुल गांधी जी ने ये अर्न किया है। राहुल गांधी जी को ये प्लेटर में नहीं मिला है, कोई चांदी की चम्मच से उन्हें नहीं खिलाया गया है। उनकी तो बल्कि इमेज जिस तरह से बिगाड़ी गई थी, कई करोड़ रुपए खर्च करके उनको जिस तरह से पप्पू साबित करने की कोशिश की गई थी, उसके उलट राहुल गांधी बहुत निखर के आए हैं। और राहुल गांधी निखर के आए हैं तो ये जो इस तरह के सर्वे है ना, ये भी लोगों की आंखों में एक धूल झोंकने का काम करते हैं। इन सर्वे से मैं खुश हो सकती हूँ, बिल्कुल हो सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो सर्वे करते हैं, अगर वो सी वोटर है जो सर्वे कर रहा है, जैसा कि मैंने देखा, और उसमें यह है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसके कारण, तो इसका मतलब यात्रा नहीं होगी तो उनकी इमेज खत्म भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी धीरे 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 स्थायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी एक चमत्कार की तरह अचानक नमूदार हुए थे और उन्होंने आके अपना एक बहुत ऑरा क्रिएट किया था। उस ऑरा को जिस 26 जनवरी के कार्यक्रम में उन्होंने 10 लाख रुपए का सूट पहना था, वहां लोगों का थोड़ा ध्यान तो गया, लेकिन फिर भी लोग ये एग्जैक्टली नहीं समझ पाए कि नरेंद्र मोदी असल में राजा बाबू हैं, और तभी राहुल गांधी ने कहा था सूट बूट की सरकार। आज हमको वो सब बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन उस समय राहुल गांधी समय को पहले से पढ़ रहे थे। कोविड की बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, नोटबंदी की बात कर लें, उन्होंने हर बार देश को आगाह किया, सतर्क किया। अब लोग समझ रहे हैं। अब जब से उन्होंने 7 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए, वोट चोरी को सबके सामने सबूतों सहित रखा, उसके बाद से बीजेपी ने कितनी हेडलाइन बदलने की कोशिश की। यहां तक कि परसों ये कहा, परसों मैं खुद मुजफ्फरपुर में थी और गांव बिठौनी में मैं भी गई थी, वहां कह दिया कि किसी ने स्टेज से गाली दे दी, और बाद में पता चलता है मैंने किसी के हैंडल पर देखा, वो व्यक्ति खुद बीजेपी के नेताओं के साथ घूम रहा था। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी जिस नेता के ऊपर वो कालिख नहीं लगा पाए, वो है राहुल गांधी। अब उनके उसका लोकप्रियता का ग्राफ किसी के हिसाब से ऊपर जाए नीचे जाए, देश को ये समझ में आ गया है कि ये बंदा खरा सोना है, ये बंदा जो कहता है वो करता है, इसका कोई दोहरा चरित्र नहीं है, ये दूसरों के सामने ड्रामा नहीं करता, जो है वैसा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो है, और अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी जानो, लेकिन वो बंदा अपना काम कर रहा है। तो अगर इस लोकप्रियता की बात पर हम कहें, मैं तो ये कहूंगी कि राहुल गांधी मेरी अपनी नजरों में
मैं उन्हें बहुत लोकप्रिय पाती हूँ। जी से पूछूंगी ये सवाल कि अनुमा जी, राहुल गांधी चल पड़े हैं, उनके पीछे लोगों का कारवां चल पड़ा है, लेकिन पूरी कांग्रेस अभी नहीं चल पा रही है कांग्रेस राहुल गांधी की स्पीड से, उसका क्या कारण है? और इंडिया अलायंस की भी बात अनिल जी ने कही कि इंडिया अलायंस भी राहुल गांधी की स्पीड पे नहीं चल पा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ये आपको दिखता हुआ सच है आज का। बहुत सी चीजें आपको जो नहीं दिखती हैं, मैं आपको बताऊं कि आज कांग्रेस के कम से कम 6,000 से 7,000 कार्यकर्ता वो हैं जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वो कौन लोग हैं? इनको फॉर्मली कांग्रेस की विचारधारा पहले तो इन्होंने खुद जाकर सीखी, क्योंकि हमारे शिविर लगते हैं और हर साल करीब हमने अगर मैं कह सकूं कि मैंने खुद ने अभी तक 3 सालों में 100 शिविर ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर रहती हूं। तो वो लोग हैं, और मेरे खुद के द्वारा, मतलब मैं और मेरे एक साथी हैं, हम 2 लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हमारे द्वारा करीब 2800 लोग अभी तक शिक्षित ट्रेंड हुए हैं हमारी कांग्रेस की विचारधारा में। इसके अलावा 5,000 लोग अलग से इस विचारधारा में शिक्षित है। अगर कभी आप एक हैंडल देखें जिसको हमने डेलिबरेटली बहुत ज्यादा प्रचार का माध्यम नहीं बनाया, क्योंकि अगर उसको प्रचार ज्यादा मिला तो वो उसी तरह से बाकी चीजों का शिकार हो सकता है, तो उस पर प्रचार नहीं है। अभी आप कभी देखिए, सर्वोदय संगम नाम से आप फेसबुक पेज ढूंढिए, सर्वोदय संगम नाम से ही एक्स हैंडल देखिए, बहुत ज्यादा इसका प्रचार नहीं है। लेकिन इस तरह से हम आने वाले कुछ सालों में 5,000 और भी सॉलिड, मतलब जो 5,000 हैं वो, जो 2,500 हमारे द्वारा हैं वो, और 5,000, तो इस तरह से वो कार्यकर्ता हर स्टेट में है। मैंने खुद जो कोऑर्डिनेट किए हैं 18 राज्यों में शिविर कोऑर्डिनेट किए हैं। अभी हमने 100वां शिविर जयपुर में सेलिब्रेट किया, और मैं फिर जा रही हूँ 3 दिनों के बाद मध्य प्रदेश में 101वां शिविर जो मेरे जरिए, हमारे जरिए होता है, वो है। तो अगर आपका ये कहना है कि बाकी कांग्रेस कब चलेगी, चलना शुरू कर चुकी है, लेकिन हम किसी को क्यों अलर्ट करें? जिसको समझना है वो समझेगा, और पार्टी इसको धीरे धीरे करके कर रही है, और पिछले 4 साल से ये लगातार चल रहा है। लेकिन आप भी देखिए, कौन राहुल कहा था प्रधानमंत्री ने, कौन राहुल आज दिखने लगा है, कौन राहुल। और मैं एक चीज राहुल गांधी की आपको बताना चाहती हूँ, बड़ा व्यक्तिगत अनुभव है, और नाम भी नहीं लूंगी कि किससे कहा, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि अभी मई के महीने में हम लोगों को राहुल गांधी जी ने एक दिन हमारे साथ करीब उन्होंने 2.5 घंटे बिताए थे। उस दिन हमारे एक साथी ने उनसे सवाल पूछा। वो सवाल ये था, उन्होंने 2-3 बहुजन समाज के बड़े नेताओं का नाम लिया और कहा कि ये हमारे कोर लोग हैं, जो जिनको हमने हमेशा साथ दिया है, लेकिन ये नेता उनके ठेकेदार बनते हैं। राहुल गांधी जी ने उनकी बात का जवाब देते हुए शुरुआत ऐसे की कि देखिए, मैं आपकी एक बात से थोड़ा कम सहमत हूं, या सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि आप जिनको ठेकेदार कह रहे हैं, वो उन्होंने उन लोगों के लिए काम किया है, मेहनत की है उनके साथ, उन लोगों के मुद्दों को उठाया है। जब आपने उठाना बंद कर दिया, तो ये मत कहिए कि वो ठेकेदार बन गए, आप उठाने लगिए, आपका हो जाएगा वो। तो इतना सुलझा हुआ नेता अपने ही लोगों को बंद कमरे में, जहां और कोई नहीं है, वहां पर वो ये कहने की ताब रखता है, साहस रखता है कि नहीं भाई, इस तरह से नहीं देखिए राजनीति को, कोई किसी की ठेकेदारी नहीं कर रहा है, हर एक व्यक्ति का भारत के निर्माण में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। इस चीज की पैरोकारी करते हैं राहुल गांधी। और आज आपको पता होगा जी,